अभी हम प्रयागराज के एक गांव में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि हिंदू धर्म में जो विवाह है वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और अग्नि के 7 फेरे लेकर, यानी कि अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और उसके बाद 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई जाती है। लेकिन आज जिस परिवार में हम मौजूद हैं, बीते दिनों 20 फरवरी को इसी घर में तिलकोत्सव का प्रोग्राम होता है और उसके बाद अगली तारीख यानी कि 24 फरवरी को इसी घर से बारात जाती है और फिर उसके अगले तारीख यानी 25 फरवरी को दुल्हन की विदाई कर बारात वापस इसी घर में आती है। लेकिन जो 26 फरवरी थी, 26 फरवरी को जब पहली रात को पति अपने पत्नी के पास जाता है तो जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो बेहद हैरान और परेशान कर देने वाला होता है। दरअसल मामला ये था कि जैसे ही लड़का जाता है और पत्नी से थोड़ा सा बातचीत करता है तो देखता है कि पत्नी उसकी थोड़ी सी हताश और परेशान थी। तो परेशानी का कारण मतलब ये घटना हुई। बारात पहले तिलक कब हुआ या फिर बारात, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या कुछ। 20 तारीख को तिलक चढ़ा था। 20 फरवरी को। हाँ, 24 फरवरी को बारात में गए थे। ठीक है। शाम को और वहाँ कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद विदाई हुई 25 तारीख को शाम को हम लोग लेके आए विदाई। फिर उसके बाद अपना बैठे रहे, जो हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम वगैरह होते हैं दुल्हन आने के बाद वो सब हुआ, कथा वगैरह हुई। फिर वो थक गई हैं, रात भर जगे हैं तो हम सोना है। मैं ठीक है सो जाइए। सो गई वो। फिर अगले दिन वो बोलती हैं हमें पेट में दर्द हो रहा है। हमको चलो रात भर जगे हो तो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा। तो हमने कहा जाओ भाई डॉक्टर को दवा दिला दो उनको। तो डॉक्टर को दवा दिलाने गए तो उन्होंने कहा गैस वगैरह बनी है तो दवा दे रहा, खिला देना। तो खिला दिए थे और फिर उसके बाद सही हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहने लगा वो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। मतलब नाची जा रही थी अंदर, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे मेरे मामी के घर लेके चलो। अच्छा। पहले कहती मामी के घर लेके चलो, फिर कहती कि मुझे घर लेके चलो मेरे। हमने कहा चलिए जाना, रुक जाओ, तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दे रहे हैं, आ रहे हैं वो लोग उनके। नहीं मुझे अभी जाना है। मैंने कहा अभी कैसे जाना है, रुक जाओ। नहीं वो मुझे मेरी जो पिताजी ने गाड़ी दी है उस पर मुझे लेके चलो बस। अच्छा, दहेज में जो गाड़ी हमारे हाँ, पिताजी दिए उस पे उसी लेके चलो, इतनी उसी पे लेके इतनी अकड़ उस दिन भी थी। हाँ उसी पे लेके चलो मुझे। अच्छा। मेरी गाड़ी पे लेके चलो मुझे, और नहीं मिल रहा बस तुम ही लेके चलो, कोई नहीं जाए, जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, आप मुझे लेके चलो उस पे। भाई को खूब चले, मतलब लेके चलो मुझे यहाँ से। पति से अपने हाँ, मेरी वो माँ को धक्का दे दी, कहती हैं कि आप मुझे मार डालोगे, ऐसी बात करोगे सब लोग, मुझे मार डालोगे और मुझे घर जाना है, बात मत करो, मुझे लेके चलो यहाँ से। अच्छा। मेरे झगड़ा करने लगी। तो मैं चलो भैया झगड़ा मत करो, लेके जाओ, इनको जाना है तो जरूरी है भैया जाइए आप। फिर इनको लेके गए तो वो पहले कहती मामी के घर जाना है, फिर अपने घर जाना है। फिर मामा का कहीं, भाई ने कहा कहीं नहीं जाओगे तुम अस्पताल चलोगे। अब अस्पताल गए, दर्द उठा, तुरंत वहाँ लड़का हो गया। अभी मौजूद थी मौके पर? नहीं, हम जब हुआ है तब नहीं, जैसे हमारे पास खबर आई कि वो डिलीवरी हो रही है हम तुरंत यहाँ से पहुँचे वहाँ। जब लड़का हुआ तो भाई ने देखा, भाई ने नहीं छुआ उसको। हम पहुँचे वहाँ, जो नर्स वगैरह थी तो नर्स बोली हैं कि कौन हो तुम। मैंने कहा हम बुआ हैं उसकी। कहें इनकी कौन, मैंने कहा बहन है हम इनकी। कहें लो तुम बुआ बन गई हो और ये लड़का हुआ हैगा, नींग वगैरह दो। मैंने कहा किस बात का नींग दे हम? नींग मांग रही थी। कल हम ब्याह के लेके आए हैं, 2 दिन हमारे ब्याह नहीं हुआ हैगा और आज बच्चा हो रहा, काहे का नींग देंगे हम? किस बात का नींग? बिल्कुल। जब है ये नहीं हमारा तो किस बात का? कुछ नहीं मिलेगा। लड़का जैसे ही उससे उसके दर्द का कारण पूछता है, समस्या पूछता है, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो पता ये चलता है कि दरअसल मेरी पत्नी, जिसको कल मैं शादी करके अपने घर लाया हूँ, वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ तक कि अगर सिर्फ प्रेग्नेंट होने की बात चलती तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसी दिन यानी 26 फरवरी को डिलीवरी भी होती है। यहाँ से संबंधित जो CHC केंद्र है यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाकर वो एक नवजात बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देती है। और ये पूरा परिवार हमारे साथ है। और जब ये मामला पूरा हो जाता है, उनके परिजन आते हैं, परिजन लेकर चले जाते हैं, लेकिन परिवार अभी भी डरा सहमा है। कितनी बड़ी घटना हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ आंख बिचौली की तरह हो गई। 9 बजे रात 10 बजे बोली कि हमको कहीं दूर पे ले चलो खेत में। उसके बाद एक खेत में जाती 26 को। हाँ 26 को। उसके बाद खेत में जाती तो उस बच्चे को फेंक देती। बच्चे से मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो मान लो अब जिसका होगा तो हो ही गया। उसके बाद हम उसको सही तरीके से अस्पताल में ले गए, हो गया। उसके माँ बाप को सौंप दिए। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई है हम लोगों के ऊपर कुछ ना हो। हाँ, पहनावा नहीं करे हुआ ही नहीं। ले बाबू। अच्छा, ये पहनाव वाला जो कार्यक्रम था वो हुआ ही नहीं। नहीं तो पहनाव मतलब कि कैंसिल हो गया था, तो हम लोग शादी में पहनाव किए। शादी में किए तो घर से ला के वहाँ पे बैठा दिए। बैठ गई और उसके अगल बगल बैठ गए औरतें। उसके बाद हम लोग सगाई कर दिए। उसके बाद अंदर गई, फिर आके स्टेज पे बैठी वहाँ पे जो जयमाला था। उसके बाद ये सब प्राइवेट देखने गए थे, मतलब ऐसे गए थे जैसे घर के जाते हैं, स्वयं होगा। थोड़ा सा कर जाए उनकी बहन जी, मतलब कि आप बहन हैं पे जो है वो शख्स हैं। फिलहाल इनको जो है हम परेशान नहीं करना चाहते ज़्यादा, लेकिन बता दें कि अभी समय जो इनकी मनोदशा है वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा हाँ दिखाएं भैया, ये देख पाएंगे। अभी
हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी। बारात 24 को जाती है, 25 को विदा होकर आती है और 26 को ये कहा जाए तो पिता बन जाते हैं, अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन इनको कतई स्वीकार नहीं है कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ और डिलीवरी होती है। तो ये बताएं कि कब था तिलक आपका? 20 को था? 20 का तिलक था, हाँ। बारात 24 का बारात था, विदाई 25 का, बाप कब बने? 26 को 26 को बाप नहीं बने हम। नहीं बने ना? हाँ, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? ऐसे कैसे हो सकता है? हम कुछ किए नहीं है तो हम कहाँ से क्या कर पाएंगे? हम क्या जानते हैं का? तो मतलब कि आपको भी पता नहीं चला जब विदा होकर दुल्हन आई पहली रात, तो आपको पता नहीं चला? 25 को नहीं पता नहीं नहीं पता चला। कैसे नहीं जान पाए? मतलब 25 को तो पता चल जाना चाहिए था। बताइए, डिलीवरी का पूरा टाइम पूरा था। नहीं मालूम था ना, पूरा पेट सिंपल हुआ था। अच्छा। हाँ, मालूम ही नहीं चला कि पेट में क्या है क्या नहीं। ऐसे किसी का गैस बना लेके पेट सूझ नहीं जाता है, हाँ हाँ हाँ। तो सोचा मैं भी कि सूझ गया है। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहेंगे आप दोबारा, नहीं अगर कभी करेंगे, कोई ऐसी स्थिति बने? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और। इससे पहले मान लीजिए कि जब से आपकी शादी लग गई हो, उसके बाद आपका आना जाना हुआ हो या फिर मेल मिलाप हुआ हो, ऐसा कोई? नहीं, मेरे मिलाप नहीं हुआ, आना जाना तो मान लो 2 बार हो चुका है। अच्छा अच्छा, ईमानदारी से? ईमानदारी से सबको बैठे होते, बीच में हम भी बैठे हैं। वही ससुराल वालों को? हाँ बस। लेकिन जो मिलन हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, हाँ। ना कि चोरी छुपे? नहीं, चोरी छुपा नहीं, अकेले में, अकेले नहीं, चोरी छुपा नहीं, सिर्फ सब कोई बैठे हुए हैं। जैसे हम बीच में बैठे, सब लोग बात किए, 5 मिनट बैठे हुए, चल दिए। 5 मिनट शादी लगे 4 महीने हो गए, तो 4 महीने से आप उसके संपर्क में थे? 3 महीने से। 3 महीने थे। हाँ। 4 महीने शादी लगे हुए हो गए थे, 3 महीने से ये संपर्क में थे, और जबकि वो प्रेग्नेंट थी 7-8 महीना पूरा? हमको बता भी नहीं कि, तो मैं क्या जानूँ? नहीं पता। अच्छा, जब ये मामला प्रकाश में आया उसके बाद क्या महसूस किया आपने? मतलब कैसा लगा आपको? अब क्या बताएं हम, आप ही जानेंगे। आपको ऊपर बीतेगा कैसे लगेगा? बिल्कुल। हाँ, तो इसे हमारी भी समझ लीजिए। चलिए, ये अभी जो है आप आराम करिए, आप आराम कर लीजिए।